I would like to say thank you once again for that. सड़ने का ABC तो हम तो हमेशा कहते हैं अल्फा कम बोटानी साइबर कम. That is where ABC begins for us. I would quickly like to tell you. Hello. बोटानी ग्रुप के हमेशा 3 सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिस्कस करते हैं. सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ मुझे बता सकता है? किसी ने भी मेरे इंटरव्यूज देखे हो, मेरी स्पीचेस देखी हो? एब्सोल्युटली करेक्ट. बोटानी ग्रुप का वन ऑफ द सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिसे हम कहते हैं जीरो डेट कंपनी. हम पे किसी भी एनबीएफसी या बैंक का कोई कर्जा नहीं है. उसका कौन फायदा कौन समझा सकता है आपको? एनीबडी? मैं ही बताता हूं. बेसिकली जब भी एक डेवलपर प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, जब भी उसमें पैसा आना शुरू होता है, अगर तो उसका बैंक से लोन होता है तो ईएमआई सेट होती है. पैसा कंस्ट्रक्शन की जगह ईएमआई में जा रहा होता है, जिससे कंस्ट्रक्शन आगे नहीं बढ़ पाती है और उसका प्रोजेक्ट स्टॉल हो जाता है. आपको सुन के आज एक बात बहुत मजा आएगा. पूरे इंडिया में एक भी डेवलपर ऐसा नहीं है जो डेट फ्री हो और उसका कोई प्रोजेक्ट रुक गया. देयर इज नॉट अ सिंगल डेवलपर इन इंडिया who is debt free और उसका प्रोजेक्ट रुक गया. जितना भी पैसा आता है वो कंस्ट्रक्शन में अगर लग रहा होता है, बिल्डिंग प्रोग्रेस होती है, सेल्स कीप गेटिंग इनहैंस. और इसीलिए आज आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर वाले की दया से मार्बल खड़ा किया है, व्हाट वी कॉल अल्फा थर्म, आज टाइम से पहले फिर से इट इज रेडी फॉर फिट आउट्स. सेकंड जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मुझे कौन बता सकता है कंपनी का? एनीबडी? Absolutely. Zero litigation company from any of its investors or clients. आज कोई भी हमारा इन्वेस्टर है 1996 से लेके आज तक, आज हमें 24 साल हो गए हैं, एक भी कस्टमर या इन्वेस्टर ऐसा नहीं. बहुत से लोग होते हैं कुछ नाखुश भी होते हैं, बट इससे ये पता लगता है कि बोटानी ग्रुप ऑलवेज कॉम्प्रोमाइजेस. हम जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं. अगर फिर भी किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं होगी तो हाथ जोड़ के अपने पैसे वापस दीजिए. दैट इज द कंसेप्ट वी हैव ऑलवेज वर्कड ऑन. थर्ड पॉइंट कौन बता रहा है? एब्सोल्युटली करेक्ट. आज पीछे वाले बैक बेंचर्स भी शुरू हो गए हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. लैंडमार्क बताने का, लैंडमार्क का फायदा कौन बता सकता है मुझे? लैंडमार्क का फायदा क्या होता है? एब्सोल्युटली. आज अगर आप दुबई जाते हैं, कभी आपको टैक्सी ड्राइवर को बताना पड़ता है कि बुर्ज खलीफा का एड्रेस क्या है? या आगरा जाते हैं तो बताते हैं ताजमहल का एड्रेस क्या, साथ मुमताज लेन? नहीं ना, सीधा बोलते हैं ताजमहल ले चलिए. या सिडनी जाते हैं आप, ओपेरा हाउस जाते हैं, तो एड्रेस बताने की जरूरत नहीं होती. एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ऐसे, न्यूयॉर्क के अंदर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का नाम किसने सुना? आप मिला कीजिए. कौन बता सकता है अप्रोक्सीमेटली कौन से साल में बनी थी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग? आइडिया? 1970. और किसी का कोई गेस? यार जिनको पता होता है वो क्यों बोल रहे हैं? एब्सोल्युटली 1931 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग गॉट मेड. आपको पता है उसके साथ में कुछ बिल्डिंग्स हैं जो 1980s में भी बनी, सन 2000 में भी बनी, उससे लंबी बनी, उससे सुंदर बनी. बट आज भी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की वैल्यू इतनी ज्यादा क्यों है? सबसे हाई रेंटल्स कमांड करती है, सबसे अच्छा प्राइस है उसका पूरे एरिया में. डू यू नो व्हाई? बिकॉज उसने जब शुरू किया वो एक लैंडमार्क बन गया अपनी पूरी सिटी के लिए. जब एक लैंडमार्क बन जाता है, अगर सपोजिटली मेलबर्न में कोई कंपनी है, वो कहती है मुझे एक ब्रांच ऑफिस खोलना है न्यूयॉर्क के अंदर, उसके जो मैनेजर्स हैं वो लेके आते हैं उनके पास, सर ये 2 ऑप्शन है, एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है और एक और कंपनी है. व्हाट डू यू थिंक ही विल चूज? टेल मी, व्हाट डू यू थिंक? क्या चूज करेंगे वो? एब्सोल्युटली दे विल गो, जो उन्होंने नाम कई मूवीज में सुना है, कई फोटोग्राफ्स में देखा है. दैट इज व्हाई वंस यू क्रिएट अ लैंडमार्क, उसकी डिमांड आपके लिए नहीं, जनरेशंस के लिए रहती है. आज 90 साल के बाद भी
एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की डिमांड कम नहीं हुई है, बढ़ती चली गई है। दैट इज द रीजन व्हाई वी बिलीव इन क्रिएटिंग लैंडमार्क्स। ये इन्वेस्टमेंट ना कि सिर्फ आपके लिए नहीं, अगली जनरेशन के लिए नहीं, जनरेशन दर जनरेशन के लिए ये इन्वेस्टमेंट कैरीज ऑन एंड कैरीज। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट साइबर कम पॉड स्पेसेस, कोवर्किंग स्पेसेस। मुझे कौन बता सकता है कोवर्किंग स्पेस का कोई फायदा होता है कि नहीं होता है? कोई फायदा कोवर्किंग स्पेस लेने का? क्या है बताइए प्लीज। सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है, रेडी टू मूव में करना होता है, और जितने दिन के लिए जितने टाइम के लिए मुझे चाहिए मैं कर सकता हूँ। एंड अगर मैं जैक को बल्क का इन्वेस्टमेंट करना है। एब्सोल्युटली। इसके अलावा कोई क्या बता सकता है? सोचिए कोवर्किंग स्पेस का क्या फायदा हो सकता है? Absolutely. What else? Different industries are there on one spot. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, आज की डेट में बहुत से स्टार्टअप्स हैं। इंडिया की पॉपुलेशन जो है, who knows इंडिया की पॉपुलेशन आइडिया? शर्म क्यों कर रहे हो यार? हेलो, शर्म क्यों कर रहे हो? Absolutely, close to 1.35 billion people, 135 करोड़ की पॉपुलेशन है। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अपना काम करना चाहते हैं? Who can tell me? हाथ खड़ा करो, कौन अपना काम करना चाहता है? आप सब मेरे क्लाइंट्स हैं। इसका रीजन क्या है? अंडरस्टैंड। हाँ भाई, तो सुन लो। इसका रीजन क्या होता है? आज जब एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टार्ट करना चाहती है, उसकी सबसे पहली हेडेक है कि अगर मैं 7 से 8 लोगों के साथ कोई ऑफिस शुरू करूं या 4 लोगों के साथ एक ऑफिस शुरू करूं, पहले मेरे को एक रिसेप्शनिस्ट रखना होगा, फिर मेरे को फर्नीचर खरीदना होगा। आज अगर ये सब उसको टेंशन ना, आज रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे प्रोवाइडेड है, कॉफी प्रोवाइडेड है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, कॉन्फ्रेंस, कोविड रेडी स्पेसेस उसको प्रोवाइडेड है। उस केस में क्या होता है? उसको सारा ध्यान, जो उसका सारा पैसा है, वहां जाता है जहां से उसका बिजनेस ग्रो कर पाए। उसका पैसा स्टक नहीं होता एक जगह में। दिस इज द रीजन व्हाई द एंटायर वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स कोवर्किंग स्पेसेस। आज की डेट में बहुत आसान है कि हम कहें नहीं जी, हम तो बड़ा ऑफिस खुद का लेना चाहते हैं। बट डू यू नो स्टार्टअप्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? Why 80% of the startups get stuck? Money, funds। और अगर आज हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कोवर्किंग स्पेसेस के साथ, जहाँ पे बहुत सारे लोग नेटवर्क कर सकते हैं, देयर आर फंड मैनेजर्स, देयर आर पीपल हु कैन प्रोवाइड हेल्प विद फंडिंग। एक तो आपके जेब से पहले ही पैसा कम लगा, दूसरा आपको एक नेटवर्क बहुत बड़ा मिला, तीसरा आपको ऐसे लोग आपके साथ हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं टू अरेंज फंड्स फॉर योर कंपनी। दैट्स हाउ स्टार्टअप स्टार्ट टेकिंग शेप। कोई एस्टिमेट बता सकता है इंडिया में कितने स्टार्टअप्स आएंगे इन द नेक्स्ट 3 इयर्स? रफ आइडिया? रॉन्ग। क्लोज टू 11 लाख स्टार्टअप्स आर एस्टिमेटेड टू कम इन। आपको पता है अगर वो सब 2-2 सीटें लें, सिर्फ 2 सीटें लें, और टीयर मैं ज्यूम करके चलता हूं, इनमें से सब टीयर 1 या टीयर 2 सिटीज में आएंगे, तो पूरे के पूरे जितने भी प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं उसमें मिला के 3 लाख की जगह है सिर्फ। एवरीथिंग वर्क्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। नोएडा के अंदर 2.8% कमर्शियल है जो ऑफिस जा सकते हैं, रेस्ट इज ऑल रेजिडेंशियल और क्लाइंट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नोएडा। यहाँ पे ऑफिस स्पेस की जो अवेलेबिलिटी है वो इतनी लिमिटेड है। कितने प्रोजेक्ट्स जानते हैं आप आज जो चल रहे होंगे? आप अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द एंट्री बैरियर, बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट।
ऑफ द लैंड, लेकिन आज जो हम फिनिश प्रोडक्ट दे रहे हैं 6,50,000 रुपए। क्या रेंटल आपको लगता है एक रेट बिल्डिंग जैसे हमारी है इससे 20% कम फैसिलिटी कर दो? देखो इतनी अच्छी बिल्डिंग तो अभी तक है नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर आप लोगों ने अल्फा थंब वाले सेम स्पेसिफिकेशन पूरे इंडिया में कहीं भी ढूंढ दिया, आप सबके सामने बोल रहा हूं मैं, माइक पे कैमरा ऑन कर लीजिए, इतने अच्छे स्पेसिफिकेशन, सेम स्पेसिफिकेशन पूरे इंडिया में कहीं भी ढूंढ दिए तो आपके लिए एक ऑफिस फ्री है। दैट्स माय कमिटमेंट टू यू टुडे। हम वो नहीं कह रहे जो हम फ्यूचर में करेंगे, मैं आपसे बात कर रहा हूं जो हम कर चुके हैं। If you can find me a similar specs building anywhere in India, an office is free for you. That's my commitment to you. तो आपको क्या लगता है 20% इससे कम स्पेसिफिकेशन पे आ जाते हैं? क्या रेंटल होता है कोवर्किंग सीट का? रफ गेस